हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन पेपर की एक तरह से सीरीज कर रहे हैं और सीरीज में हमने कई सारे क्वेश्चन पेपर को करा है। और आज उसी कड़ी में वी विल मूव अहेड, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके रिलेटेड रहेंगे फुटबॉल से। जनरल क्वेश्चंस रहेंगे टू मेक यू रिमाइंड द प्रीवियस थिंग्स। और उसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स के विनर हैं, लाइक जो टेनिस में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। ये छोटी सी क्लास रहेगी। राइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द वर्ल्ड कप फुटबॉल एट फ्रांस 1998? जो 1998 में फ्रांस में वर्ल्ड कप हुआ था, किसका फुटबॉल का, उसका विनर कौन था? ये सिंपली आपने आंसर करना है। फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील और डेनमार्क। ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर करो। चलो, बढ़िया बढ़िया, सबके बहुत अच्छे आंसर हैं। फ्रांस इसका विनर था। ठीक है, और इसकी बात करी जाए, जो करंट विनर है 2020 में जो वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप, इसका विनर कौन रहा है? इसका विनर रहा है अर्जेंटीना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रीच्ड द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द टाइम? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा बार क्या पहुंची है, वो फाइनल में पहुंची है। ठीक है, और विनर भी ये सबसे ज्यादा 5 टाइम रही। ठीक है, चलिए। सो मोस्ट 5 टाइम विनर कौन रही है? ये आपका ब्राजील। ठीक है, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आप सबके लिए। बताइए, इसका आंसर तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग 100% देंगे। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, हेल्दी सोसाइटी एंड मोशन, हेल्दी बॉडी ओनली, और हेल्दी माइंड ओनली। चलिए, बढ़िया बढ़िया, सबका आंसर ब्रिलियंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस द गेम ऑफ फुटबॉल इन सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर यहाँ एशियन कर दो। इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था किसको, फुटबॉल को, तो ये इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स। ठीक है, फाइनल आंसर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स एंड ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? अब देखिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, अभी हुआ है कुछ दिन पहले ही। ठीक है ना, 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता है? आप लोगों को पता ही होगा, अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, बंगाल की काफी अच्छी टीम है इसमें। सुब्रतो कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड हो रहा है। बिलीज कप की बात करें तो ये किससे है? ये आपका क्रिकेट से। तो इसको आप याद रखें। ठीक है, चलिए, डी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। द साइंटिस्ट हु स्टडीज हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शंस, जो लिविंग थिंग्स के फंक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी कौन करता है? साइकोलॉजिस्ट है, बायोमैकेनिक, या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, या फिजिकल एजुकेशन टीचर? तो इसको कौन करता है? देखिए, जहाँ हमने बात करी थी कि जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो किस में करते हैं हम लोग? एनाटॉमी। ठीक है, फंक्शनिंग की बात अगर करते हैं, फंक्शनिंग की बात कहाँ पे की जाती है? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी को जानने वाला कौन कहलाता है? फिजियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड? जो हॉकी का फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो कब हुआ था? ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी नाइस। कब हुआ था ये? 1971 में। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, और ये जीता किसने था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको पाकिस्तान ने जीता। इंडिया की पोजीशन क्या थी? इंडिया की पोजीशन थी इसमें थर्ड। ये बात आप याद रखें। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन द वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट यूज टू टेक्स प्लेस? अब इस बात को समझ लीजिए, पहले इंसेप्शन बोलते हैं शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत के टाइम में जो वर्ल्ड कप था हॉकी का टूर्नामेंट, वो कितने साल के अंतराल पे खेला जाता था? 2 साल के अंतराल पे, 3 साल के अंतराल पे, 4 पे, या 5 के अंतराल पे?
तो मेरे प्यारे बच्चों, इन द बिगिनिंग अगर देखा जाए तो ये 2 साल के अंतराल पे खेला जाता। पहला 1971 में खेला गया, पाकिस्तान ने जीता। दूसरा 1973 में खेला गया, जिसको किसने जीता? नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने जीता। थर्ड 1975 में खेला गया, जिसको किसने जीता? इंडिया ने। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि फर्स्ट जो हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, वो कब जीता था? 1975 में जीता था। ठीक है, और उस टाइम पे 2 साल के अंतराल पे ये हुआ करता था। पहले 2 साल के अंतराल पे होता था, फिर 3 साल के अंतराल पे हो गया, लास्ट में अभी जो करंट में होता है ये 4 इयर्स के इंटरवल पे कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन हॉकी वर्ल्ड कप। इसके बारे में हमने अभी बात करी 1975, तो इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वोन वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट फॉर द मैक्सिमम टाइम। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने हॉकी का वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड? जल्दी से आंसर करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। सबसे ज्यादा किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द रीसेंट विनर ऑफ FIH। अभी इंडिया में भुवनेश्वर में क्या हुआ था? ये आपका राउरकेला में खेला गया था, राइट? FIH 2013। तो इसको किसने जीता था? इसको जीता था मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी ने। बेल्जियम इसमें सेकंड नंबर पर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, FIH 2026, 2026 में नेक्स्ट हॉकी हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद रखें। दूसरा, अब आपको बताना यह है कि ये खेला कहाँ पे जाएगा। वेल्स बेल्जियम, एम्स्टरवेलिन नीदरलैंड में खेला जाएगा, या फिर भुवनेश्वर राउरकेला इंडिया में खेला जाएगा, द हेग नीदरलैंड में खेला जाएगा, कुआलालंपुर मलेशिया में। चलिए फटाफट आंसर लगाइए जल्दी से। वेरी नाइस। तो ये कहाँ खेला जाएगा? ये वेबरे बेल्जियम में, एम्स्टरवेलिन और नीदरलैंड में 2026 में खेला जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर राउरकेला की बात करी जाए तो अभी ये 2023 में खेला गया था। ये आपका पोस्टपोन्ड हो गया था, होना था 22 में। ठीक है, 4 साल के अंतराल पे ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत सारी अलग चीजें, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ, इससे 100% आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम टेनिस में बात करें, ये हम जो भी बात करेंगे थोड़ी देर तक, अब टेनिस की बात करें। ठीक है, लॉन टेनिस। ओके, टेनिस में एच का मतलब आपका हार्ड कोर्ट होता है। ठीक है, सी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका क्ले कोर्ट का होता है। जी रिप्रेजेंट करती है ग्रास कोर्ट को। और CP अगर कहीं लिखा है तो वो करता है कॉर्पोरेट कोर्ट को। लेकिन अमूमन आज अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो ग्रैंड स्लैम्स में इसको यूज नहीं किया जाता है कॉर्पोरेट। ठीक है, इसकी जगह हम लोग इन्हीं 3 मेजर कोर्ट्स को यूज करते हैं। इसके बारे में भी कुछ धारणाएं हैं लोगों की कि सिर्फ हार्ड कोर्ट पे एक जगह खेला जाता है, दूसरी जगह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, कहीं क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो अभी इस टेबल के बाद में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, तो आपको वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे वो कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, ये यहाँ से आपको मोस्टली चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको समझते हैं। लास्ट 4 ईयर का हम लोग देख लेते हैं, फिर हमें लास्ट 4 ईयर कैसे तो पता चल ही जाएगा पूरी तरह से। ठीक है ना, तो 2023 की बात करें तो 2023 में अभी सिर्फ एक हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसको जीता किसने है? इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। अच्छा, इसका क्रम आ जाता है कभी कभी कि पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर उसके बाद में US ओपन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप अल्फाबेटिक क्रम करिए। ए के बाद F आता है, F के बाद W आता है, फिर U। अब इसके बाद फिर इसके बाद U आता है, फिर W आता है। लास्ट दो को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए, AFWU, मतलब अमेरिका सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रहेगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, फिर उसके बाद में US ओपन होता है लास्ट। ठीक है, चलिए बढ़िया। अभी 2022 की बात करें तो 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल राफेल नडाल ने जीता, फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने जीता, फिर नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता, और कार्लोस एल्करेंज इन्होंने US ओपन को जीता। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है 21 की। 21 में
नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, विंबलडन नोवाक जोकोविच, और मेदवेदेव ने जीता था आपका यूएस ओपन। 2020 की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो विंबलडन ओपन था वो पेंडेमिक 19 की वजह से कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो इसको कोई नहीं जीता, मतलब ये कैंसिल हो गया इवेंट आपका। ठीक है, फिर उसके बाद थाइम ने आपका क्या था, वो यूएस ओपन जीता था। ठीक है, अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं और मैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जिसको लेके आप परेशान रहते हैं कि हार्ड कोर्ट पे कौन सा होगा, क्ले कोर्ट पे कौन सा होगा। तो यहाँ तक आप इधर देखें, देखने के बाद कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये 1995 में ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए, पहले 1995 से पहले अगर आप देखेंगे तो इससे पहले आपको ग्रास कोर्ट पे होता हुआ दिखेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, लेकिन इसके बाद से हमेशा आपको हार्ड कोर्ट पे ही दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन होता है, और लास्ट में आपका यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला किस पे होता है, हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच होता है आपका क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन होता है आपका ग्रास कोर्ट पे। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? चाहे तो आप फॉर्मूले से याद कर लो कि आप हाई कोर्ट गए। ठीक है, हाई कोर्ट गए और आप हाई बेंच में बैठे, हाई कोर्ट गए और आपकी जो हाई कोर्ट गए और हाई ब्रांच में बैठे। ठीक है, इससे आप याद रख लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने कई सारी चीज़ें हैं वो सीखने की कोशिश की, और फ्रेंच ओपन से रिलेटेड, विंबलडन ओपन से रिलेटेड, यूएस ओपन से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो इसको क्लियर करके जाए, भूले नहीं बिल्कुल भी। राइट, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, अगर ऐसे देखेंगे कि 2020 से अगर आप लगाएंगे तो 2020 में शुरुआत में जो नोकोविच और राफेल नडाल के बीच में एक तरह से टक्कर चलती रही है पूरी तरह से। ठीक है, तो शुरुआत के दो में एक तो कैंसिल ही हो गया आपका कोविड की वजह से, तो शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया, फिर नोवाक जोकोविच नोवाक के बीच में। ठीक है, फिर NRCD, इस तरह से आप इसको याद देख लेंगे। ये है 2020 की बात, 2020 की बात। ठीक है, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया ये, और फिर उसके बाद थाइम ने इसको जीत लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, फिर ट्रिपल एन डी ट्रिपल एन डी, ये क्या हो गया 2021 में, नोवाक जोकोविच ने आपका जीता जनवरी वाला, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया, फ्रेंच ओपन भी जीत लिया, विंबलडन ओपन भी जीत लिया, और देमेतेव ने ये मैथदेव ने जीता आपका फाइनल। फिर उसके बाद 2022 की बात करें तो यहाँ नोवाक ने फिर क्या किया, राफेल नडाल ने अपना हिसाब जो है वो 2022 में बराबर कर लिया। फिर राफेल नडाल के बाद फिर जोकोविच, और जोकोविच के बाद कार्लोस। ठीक है, और फाइनली अगर यहाँ 2023 की देखा जाए तो इसकी शुरुआत किसने की है, इसकी शुरुआत की है आपकी जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की, आई होप दैट कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं है। अगली क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिस्कस करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को बखूबी जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।